सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएससीएन। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। 6 लड़कियां डी के एमपीआर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः मतलब चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो इसमें हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल बनेगी इस तरह से, वृत्ताकार है। 6 लोग हैं, अंदर की ओर बैठेंगे। 3 4 6। बाई एस आर के बाईं और तीसरे स्थान बैठे। एस आर के कहेगा ना, तो जैसे एस आर ये लिखा हुआ तो पहले हम किसको बैठाएंगे? आर को बैठाएंगे। ये आर है, एस आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर, तो आर को बैठा दिया हमने। एस आर के बाईं और तीसरे स्थान में बैठी है, तो बाईं ओर आर अंदर की ओर है, तो इसका बाईं ओर क्या होगा? बाईं ओर ये होगा और दाहिनी ओर ये होगा, ये लेफ्ट ये राइट। तो आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पर एस बैठी हुई है। बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे। पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, पी जो है आर के दाईं ओर इसका आर का क्या है? आर के है, आर बैठा है, बैठी है जो भी है। तो आर के दाईं ओर पी बैठी हुई है ठीक बगल में, तुरंत बगल में बताइए बैठी हुई है। और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है। वही किसकी बात करेंगे? पी की ही बात कर रहे हैं। डी के बाईं ओर ठीक बगल में, डी इधर बैठा दिया हमने। डी का बायां कौन सा होगा? ये होगा, इस साइड, क्योंकि अंदर की ओर चेहरा, जैसे हमारा हाथ जो बायां हाथ होगा अंदर की ओर बैठे हैं, हमारा बायां हाथ मतलब उसका भी बायां ओर होगा। तो डी के बाईं ओर तो पी बैठी। एम आर के बाईं ओर, आर का ये बाईं ओर क्या है? इससे ये हो गया। तो एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, आर के बाईं ओर बैठी है। के एस के दाईं ओर ठीक बगल में, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में, तो के एस का दायां ओर कौन सा होगा? ये होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा के। अब लगभग हमारे छः लोग थे, सारे बैठ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है? के और डी के ठीक बगल में, ये के है और डी है। ये के और डी के ठीक बगल में, डी के बगल में एस है, के बगल में भी एस है। सो हमारा उत्तर हो जाएगा पहला। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले समूह अक्षर से मतलब ये जैसे चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो रहा है, उसी के अनुसार ये चेंज हो रहे होंगे। ये दोनों एक दूसरे के अनुसार चेंज हो रहे हैं। फिर उसी नियम को लगाते हुए हमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर UCEFEX हो रहा है। तो U क्या होता है? U का नंबर होता है 21। ये नंबर याद होने चाहिए आपको, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। तो U का 21 होता है। X कितना होता है? 24। पहले वाले में 3 जोड़कर आगे सबसे लास्ट में रख दिया। अब आगे देखते हैं। इसका होता है P का 16 और 16 3 19, 3 जोड़कर लास्ट में रख दिया, तो 16 3 19 हो गया। अब इस तरह से हम आगे इसको देखेंगे तो पहले वाले में 3 जोड़कर सबसे लास्ट में रख देना है। तो ये इसका H होता है 8, इसमें 3 जोड़कर और सबसे लास्ट में रख देना है। 8 3 11 किसका होता है? के का होता है, तो लास्ट में के आना चाहिए। तो के हमें यहाँ पर मिल रहे हैं 2 में, पहले में भी मिल रहा है, दूसरे में भी मिल रहा है। तो हमें डिफरेंट क्या है? सिर्फ बीच वाला डिफरेंट है। तो बीच में क्या आएगा वो निकाल लेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो अब देखते हैं सी कैसे चेंज हो रहा है। इसमें अगर हमें बीच वाला चाहिए तो बीच वाले में सीधे क्या कर रहे हैं कि 2 जोड़ रहे हैं, 3 2 5 ई हो जा रहा है। अब इसमें 7 है, जी का कितना होता है? 7 होता है, 7 2 9। इधर क्या है? बीच में के है, के में जो 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 मतलब कि एम। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, SMK।
अभी एस कैसे आ रहा है, ये एस ऐसे आ रहा है कि लास्ट वाले में एक जोड़ देना है, यहाँ पे ई है, लास्ट वाले में एक जोड़ के आगे रख देना है। ई से एक ही जोड़ोगे तो 5, ई का क्या होता है 5 होता है, 5 में 1 6, और इधर से लास्ट वाले में एक जोड़ के आगे कर देना। एस है, एक जोड़ना है आगे कर देना, द टी आगे। इसी तरह से आर है, ये लास्ट में है, एक जोड़ोगे आगे रख दोगे, आर से एस हो जाएगा, तो एस एम के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेडियाट्रिशियन बच्चों की देखभाल करने वाले डॉक्टर कहते हैं पीडियाट्रिशियन कहते हैं। इसी तरह से डर्मेटोलॉजिस्ट होता है जो हमारा त्वचाओं का डॉक्टर होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। ये चीज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चौथा, तो इसका एक सीरीज है, तो क्वेश्चन मार्क पे इधर लगाना। तो एक बढ़ रहा है, तो एक डंडे बढ़ रहे हैं ना, ये इतना दिया हुआ है, एक डंडा ये ऊपर बढ़ गया। तीसरी फिगर पे आए तो 1 2 3 हो गए, 1 2 3। चौथी फिगर पर आए तो 4 हो जाएंगे, 1 2 3, ये चौथा ये बढ़ गया। पांचवी फिगर पर आए 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। अब जब छठवीं फिगर पे आएंगे तो 6 होंगे, तो 6 में तो हमें कंप्लीट फिगर किस में मिल रही है, इसमें मिल रही है, दूसरे वाले में। ये तो बना ही हुआ, छठवें में क्या हो जाएगा, ये और जुड़ जाएगा, ऐसे छठवीं फिगर में ये जुड़ जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, ये दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 8, अब इधर हमें क्या, पहला अगर देखेंगे, पहला ट्राई करेंगे तो 15, इनको इन नंबरों से एक्सचेंज करना है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसकी किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। इन किन्हीं दो में से किसको बदलना होगा जिससे कि ये 26 हमें आंसर मिले। अगर हम 14 15 को बदल के देखेंगे तो सिर्फ इतना ही कर लेते हैं कि 15 और 14 को बदलना है। ये अगर 15 लिखेंगे, 3 भाग 15 है, अगर 15 की जगह 14 लिखेंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। 14 भाग 3 करेंगे तो नहीं जाएगा ना, तो ये दशमलव में आएगा, तो हमारा आंसर भी दशमलव में आएगा। इसलिए अगर हम 15 की जगह 14 रख देंगे तो पूरा भाग नहीं होगा, हमारा उत्तर दशमलव में आएगा। लेकिन हमारा उत्तर किस में है, पूर्णांक में आना चाहिए, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। अगर हम 4 8 को बदलें, 8 की जगह 4 रखें, 4 की जगह 8 रखें, एक बार देख लेते हैं। 3 5 15 भाग देंगे, इसका कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अगर 5 बार गया तो अब 8 की जगह हमें 4 रख के देखना है, 4 रखे और यहाँ से 3 भाग 5 15, 3 भाग तो 5 बार जाएगा, तो 4 गुणा 5 प्लस 14। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, 4 8 को बदला है, यहाँ पे 4 रखा है, तो ये 14 की जगह हम क्या लिखेंगे, वो 4 की जगह क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 14 माइनस 8, तो 5 चौको 20, 20 और 30 34, 34 माइनस 8, ये हुआ 26। तो हमें सेकेंड ऑप्शन मिल गया। अब आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, सो आंसर होगा हमारा सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बताना है कि वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, गुमान अनमन नहीं। इसमें से किसको हम निकाल सकते हैं कि इस फिगर में हमें मिल जाएगा। तो पहला देख लेते हैं, इस तरह से ऊपर ट्रायंगल कहीं मिल रहा है, इस तरह से कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा। दूसरा मैच कराते हैं, दूसरा ये वी डबल पोर्ट्रेट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तीसरा देखते हैं, तीसरा ऐसी लाइन है और त्रिभुज बना हुआ है। ऐसी लाइन कहाँ दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, और ये त्रिभुज भी मिल गया, ये मिल गया हमको। अब इसमें मैच कराने का क्या मतलब होता है, सीधे सीधे डबल लाइनें हैं तो उसी को मैच कराओ। इसमें डबल लाइन इस तरह से वी आकार की बनी है, कहीं दिख रही है कहीं नहीं दिख रही, इसलिए ये हो ही नहीं सकता। इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं कि ऑप्शन को कैंसिल करते जाते हैं, जो होता है पॉसिबल उसको लगा देते हैं। अब हमें ये मिल गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में, समांतर मतलब क्या होता है, पैरेलल, ये 4 व्यक्ति के इस प्रकार बैठे ही आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हैं। मतलब ये अगर इसके सामने है तो ये इधर को मुंह किए हुए हैं, अंदर के हुए, ये एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। 2 पंक्तियां हैं, दोनों में 4-4 लोग बैठे हैं, कुल हैं 8 लोग। तो ये इधर अंदर की ओर देखेगा, ये इधर देखेगा, अंदर की ओर तो देख रहे हैं, आमने सामने हैं। अब कह रहा है कि उन सभी एक दूसरे की ओर देखें। पंक्ति फर्स्ट में LMNO, फर्स्ट में कौन कौन से हैं, पंक्ति फर्स्ट में, पंक्ति सेकेंड में। पंक्ति फर्स्ट में है LMNO, पंक्ति सेकेंड में PQRS हैं, PQRS बैठे हुए हैं। उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। और जो पंक्ति फर्स्ट में है LMNO, तो उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। ये फर्स्ट पंक्ति है तो उनका मुंह कहाँ है, दक्षिण की ओर। हम ऐसे डिनोट करते हैं तो ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है। तो दक्षिण की ओर मुंह है किसका, फर्स्ट पंक्ति वालों का। और सेकेंड पंक्ति सेकेंड में PQR और S बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। ये है उत्तर की ओर, कहाँ बताया, ऊपर की ओर है, ये उत्तर बताया ऊपर की ओर। इनका मुंह सेकेंड पंक्ति वालों का मुंह उत्तर की ओर है। तो इसमें आएंगे PQRS बैठेंगे। अब इनकी बैठने की पोजीशन जो भी जिस तरह से बताता जा रहा है वैसे हम बैठा देते हैं। N अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। अब N कौन सी पंक्ति में बैठा है, N LMNO फर्स्ट पंक्ति में बैठा है। तो फर्स्ट पंक्ति में तो इनका दाएं सिरा अगर अंदर की ओर है तो दाहिना कहाँ होगा, इस साइड वाला होगा, और नहीं बायां, दाहिना इस साइड होगा, बायां इस साइड होगा। दाहिना ये, बायां ये। तो कह रहा है कि N अपनी पंक्ति की अंतिम दाएं सिरे पर बैठे। अंतिम दायां कौन सा होगा, ये होगा। अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। कौन बैठा है, N। तो N की पोजीशन हमें पता चली ये। और उसका मुख R की ओर है, उसका मुख R की ओर है, तो उसके सामने मतलब R बैठा हुआ है। यहाँ से R की पोजीशन पता चल गई। S अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, तो PQRS, S सेकेंड में बैठा है, तो अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। तो इस पंक्ति के लिए बायां कौन सा हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा, दाहिना ये हो जाएगा, क्योंकि इनका मुख उधर अंदर की ओर है। तो अपने बाएं सिरे के किनारे पर बैठा हुआ है। S अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। Q R के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। Q जो है R के दाईं ओर, दायां ये हो गया, तो Q इधर बैठा हुआ है। इनमें से कौन बचा, PQRS है, तो इसमें P बचा, तो P यहाँ पर बैठेगा। अब क्या कह रहा है कि और उसका मुख L की ओर है। Q R के दाईं ओर बैठा है, Q जो है R के दाईं ओर बैठा है और ठीक बगल में बैठा, उसका मुख L की ओर है। तो इसके सामने मतलब कौन है, L है। यहाँ से L की पोजीशन पता लगी। O अपनी पंक्ति की अंतिम बाएं पर बैठा है। O किस में आएगा, फर्स्ट पंक्ति में आएगा, तो अपनी बाएं सिरे पर बैठा हुआ। तो बायां इसका अंतिम कौन सा, बायां इस साइड है, तो O इधर आ जाएगा। दक्षिण दिशा की ओर अब पूछा क्या है, NLO की पोजीशन हमें पता चलेगी। अब बचा कौन, LNO, तो M बचा, M की पोजीशन की हो जाएगी। अब पूछा कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति, दक्षिण की दिशा की ओर मतलब इस साइड को, नीचे की ओर, फर्स्ट पंक्ति की बात कर रहे हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है हमारा M। ये इनके लिए राइट है, इसके लिए इनके लिए ये राइट है, ये लेफ्ट है, और इनके लिए ये लेफ्ट है और ये राइट। इस तरह से हमारा निकल के आया आंसर चौथा M। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो ये हमारा डिवीजन माइनस है और यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवीजन है।
अब यहाँ पर अगर इनको क्या करना है कि इनको एक्सचेंज करना है और आंसर हमें देना है 91। ये भी पूर्णांक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें सबसे पहले हम भाग चेक करते हैं। अगर जिसका पूरा पूरा भाग हो रहा होगा तो वो पॉसिबल है, और पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से अगर पहले को चेक करें, गुणा की जगह भाग की जगह गुणा रखें, भाग की जगह गुणा रखें, तो इधर करेंगे 12 भाग है, भाग की जगह गुणा कर दें, 12 गुणा 24, और गुणा है ये, इसकी जगह हमें भाग को करना है, भाग करेंगे, ये होगा 84। तो क्या ये काट पाएगा पूरा पूरा? 12 गुणे 24 अपन 84, 4 छंग 24, 21 चौक 84, नहीं काट रहा। तो इसमें क्या होगा? दशमलव आ जाएगा, तो फिर हमारा उत्तर भी दशमलव में आ जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं प्लस और गुणा को। 42 और 42 की जगह वो प्लस है गुणा, 42 प्लस की जगह हमें गुणा को करना है, 42 गुणा 12 भाग 24। अब गुणा की जगह क्या है? ये गुणा है, गुणा की जगह क्या करना है? प्लस, प्लस 84 माइनस 14। अब इसको चेक करना है ये क्या आंसर देगा। तो 42 गुणा 12 अपॉन में 24 है, ये नीचे चला जाएगा, प्लस 84 माइनस 14। तो 12 दूनी 24, 21 दो 42, 21 यहाँ से 21 निकल के आया, प्लस 84 माइनस 16। तो यहाँ से 4 पे 5 84, 85 85 हो जाएगा 105। 105 में जब 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 91 आएगा, होगा सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा, एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को 14 12 137 19 के रूप में ईयर को इस तरह से लिखा जाता है, उसी भाषा में वीक को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब हम इसको मंथ को उठाते हैं, इसमें देखते हैं कैसे चेंज हो रहा है। एम का नंबर होता है, मंथ लिखेंगे हमें MONTH, इनके नंबर लिख देते हैं। आपको नंबर ये याद होना चाहिए। M का 13 होता है, O का 15 होता है, N का 14 होता है, T का 20 होता है, H का 8 होता है। अब इनका कोड क्या क्या दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, इसके बाद 13 दिया हुआ है, इसके बाद 7 दिया हुआ है, इसके बाद 9 दिया हुआ है। अब ये किसके नंबर होते हैं? ये होता है M, 14 N का होता है, 12 होता है L का, 13 होता है M का, 7 होता है G का, 19 होता है S का। NLMGS। अब यहाँ से ये समझ में आता है, ये जो नंबर आया है 14 12 13 7, तो ये इनका अपोजिट होता है। M का अपोजिट N होता है, O का अपोजिट L होता है, N का अपोजिट M होता है, और T का अपोजिट G होता है, H का अपोजिट S होता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी देखें ना, तो यही समझ में आ रहा है कि नहीं। Y का अपोजिट होता है B, ये 2 होगा। E का अपोजिट होता है V का नंबर क्या होता है? 22 होता है। A का अपोजिट होता है Z, ये 26 होता है उसका नंबर। R का अपोजिट होता है I, जिसका मान होता है 9। तो अब हमें ये पता चल गया कि मंथ या ईयर इनका अपोजिट का नंबर दिया हुआ है। तो जैसे वीक है, अब W का अपोजिट होता है D, तो D का नंबर क्या होगा? 4, तो 4 होना चाहिए। तो 4 हमें मिल रहा है पहला, अच्छा 4 होना चाहिए। तो 4 हमें मिल रहा है पहले ऑप्शन पर और तीसरे पर। अब E का अपोजिट होता है V का नंबर होता है 22, तो 2 V हैं, तो 22 होना चाहिए। ये B 22 दोनों में है। अब लास्ट वाला डिफरेंट है, तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। K का अपोजिट होता है P, तो P का नंबर क्या होता है? 16। तो इस तरह से हमें लास्ट में 16 मिलना चाहिए। तो ये हमारा आंसर है तीसरा। 4 22
16। वीक, इनके अपोजिट दिए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों को वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्द को उसमें आते हैं, मतलब डिक्शनरी में कैसे आते हैं उस तरह से हमें सेट करना। तो चारों ऑप्शन को कंपेयर करेंगे हम। पहले पे क्या मिल रहा है 5, तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे पे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब 1 और 2 और 4 में से हमें देखना है कौन पहले आएगा। ये शॉर्ट तरीके से करने का मेथड है। 1 और 2 4 में से हमें देखना है कौन पहले आएगा। 1 ये है, 2 और 4, LO दोनों में है, तीनों में है, LON। सिर्फ तीसरे शब्दों को अगर कंपेयर करेंगे तो N पहले आ रहा है, U पहले, तो 4 तो बाहर हो गया। तो इसके बाद सिर्फ बचे अब 1 2 यहाँ 3 तक बराबर है, LON। इसका तीसरा भी LOU हो रहा है, तो इस वजह से U बाद में आएगा, तो इसको हटा देंगे। LON तीसरे तक और पहले दूसरे बराबर हैं, तो LONE पहले आएगा, फिर G आएगा। तो इस तरह से हमें 5 के बाद पहला आना चाहिए। तो पहला 5 के बाद पहले में कितना ऑप्शन मिल रहे हैं, ये 2 मिल रहे हैं, 5 1 5 1 2 मिल रहे हैं। अब आगे क्या है 2 2 दोनों में कॉमन है, 5 1 2। अब डिफरेंट क्या है 4 और 3, 4 3 में से अब कौन पहले आएगा। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। LO तक तो दोनों बराबर हैं, V और U में से कौन पहले आएगा, U पहले आएगा, तो मतलब 4 वाला सही होगा। 5 1 2 तक बराबर हैं, तो 4 हमारा पहले में आएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें DBAJHGPNM ये एक सीरीज है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। तो D से J कैसे हो जा रहा है। D का नंबर होता है 4, इसका होता है 10, इसका होता है 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क जगह हमें बताना है। तो यहाँ से 4 से जब हम 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जा रहा है, और 10 से फिर 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जा रहा है। अब क्या जोड़ें, यहाँ जब 6 जोड़ा जा रहा है तो 6 ही जोड़ेंगे। 16 6 22, तो 22 का किसका होता है, 22 होता है V का। तो V हमें कितने में मिल रहा है, 3 में मिल रहा है। अभी इतने से काम नहीं बनेगा, और भी देखना पड़ेगा। तो B से हो रहा है H, तो B का होता है 2, H का होता है 8, तो कितना जोड़ा 6 जोड़ा गया। फिर इसके बाद 8 से H से क्या हो रहा है N, H का 8 हो गया, N का 14 हो गया, फिर 6 जोड़ा हो गया। अब हमें N मिल गया, N का 14 होता है, इसमें भी 6 जोड़ देंगे, 14 6 20, तो 20 होगा T का। तो VT सब में लास्ट में हमें लास्ट वाला निकालना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। A से G हो रहा है, 6 जोड़ रहा है। G से M हो रहा है, तब भी 6 जोड़ रहा है। अब 13 में 6 जोड़ देंगे, 6 13 6 19 किसका होता है, S का होता है। VTS हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 50 351 24 58 ये एक सीरीज है, नंबर सीरीज का। तो इसमें क्या करा है इसने कि 7 मल्टीप्लाई विथ 7, 7 49 प्लस 1, तो 50 हो गया। 7 मल्टीप्लाई विथ 7 50 प्लस 1, ये हुआ हमारा 50। अब 50 को 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 350 प्लस 1 351। इसी तरह से इसने आगे भी किया कराया है, तो हम क्या कराएंगे 2458 मल्टीप्लाई 7, 756। यूनिट डिजिट इधर हमें 6 मिल गया, प्लस 1 करेंगे तो 7 आएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन तुरंत ये हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं। 756 और 1 जोड़ना भी है में, तो 6 से 7 हो जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में। इस तरह से ये हमें पहला ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा।
निम्नलिखित गुण भाषा में बायर को CSZCS के रूप में लिखा जाता है और चाइल्ड को DFJJE के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में डेथ को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि B पहले वाले में 1 जोड़ रहा है, दूसरे वाले में 2 घटा रहा है, फिर तीसरे वाले में 1 जोड़ रहा है, फिर 2 घटा रहा है, इस तरह ऐसे लिखा हुआ। तो यहाँ पर भी यही C से 1 जोड़ा, फिर इसके बाद H है, फिर F, 2 कम कर दिया। 1 जोड़ना है, 2 कम करना है। यहाँ से आया, इसने +1 करा, फिर -2 करा, फिर +1 करा, फिर -2 करा, फिर +1। तो इस तरह से ये आंसर निकलेगा। इसी तरह से हमसे पूछा डेथ में हम +1 करेंगे तो D से क्या होगा E में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा C, फिर एक +1 करेंगे AC क्या होगा B। अब तक हमें आंसर मिल गया है EC, यही मिल गया था ECB RI, जो कि हमारा होगा आंसर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर मिरर लगा हुआ है हमारा दाहिनी ओर, जैसे पलटेंगे तो मिरर 9। अब यहाँ से क्या है कि 9 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये डिफरेंट है तो सीधे हमें चौथे में आगे देखना ही नहीं, चौथे में नहीं देखना आगे, तो ये कैंसिल, ये हो नहीं सकता। 9 4 n से हमें क्या चाहिए, इधर n आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो गया m आ गया, इसको कैंसिल मारो। इसके बाद n से O M 7, यहाँ तक भी बराबर है। इसके बाद ये D है, तो D पलटेगा तो कैसे आएगा, B की तरह बन जाएगा, तो ये D ही लिख दिया सीधी, इसको पलटा ही नहीं, तो ये भी कैंसिल होएगा। हमें उत्तर क्या मिला, दूसरा। ऐसे एलिमिनेशन कहते हैं। पूरा देखेंगे तो फिर कन्फ्यूज जाएंगे, एक एक को ऐसे कंपेयर करते जाओ, कैंसिल करते जाओ, इस तरह से हमें आंसर मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी एक सीरीज है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का। यहाँ 21, U का क्या होता है 21, R का 18, तो कितना कम किया, 3 कम किया, 18 3 21, 3 कम करा। अभी इधर क्वेश्चन बार में क्या आएगा पता नहीं, अब इधर से देख लेते हैं। इधर L का होता है 12, इधर I 9, 21 18, 18 3 21 और 12 -3 करा, 9 3 12 होता है। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा तो 18 में से 3 माइनस करा होगा, तब क्या आएगा, 18 में 3 माइनस करो तो 15, 15 किसका होता है, O का होता है, O तो सारे में है। अब हमें देखना है फिर आगे क्या होता है। इधर फिर दूसरे वाले में क्या किया कि 5 से 8 E से H हुआ, तो मतलब 5 E का 5 होता है, H का 8 होता है, 5 3 8 करा। इसमें देखते हैं 14, N का 14 होता है, Q का 17 होता है, 14 3 जोड़ा गया है। तो दूसरे में क्या कर रहा है, 2 2 जोड़ रहा है, सॉरी 3 3 जोड़ रहा है। तो यहाँ पे H 8 है, 3 जोड़ेंगे 8 3 11, तो O 11 किसका होता है, K का होता है, ओके आएगा। तो ओके भी कितने हैं, 3 है, पहले में तीसरे में, सॉरी पहले में दूसरे में चौथे में। अभी इतने से हमारा काम नहीं बनेगा। फिर आगे देखते हैं तीसरे में क्या किया है इसने, आर से हो रहा है O, तो कितना 3 कम किया है। अब यहाँ देखें I से F हुआ, 3 कम किए, तो हमारे पास तीसरे में क्या है 15, इसमें 3 कम करेंगे, 15 में से 3 कम करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 किसका नंबर होता है, 12 होता है L का। तो OKL हमें मिल रहा है, सिर्फ एक ही मिल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट, OKLH। अब आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे एलिमिनेशन करते जाओ, हटाते जाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कहते हैं सिलोगिज्म, कथन निष्कर्ष। इसको हम 150 मान कर करते हैं। जैसे सभी होता है जिसमें, उसको 100 मानते हैं, कुछ वाले को मानते हैं 50। तो सभी 100 तो 50 भी बन सकते हैं, क्योंकि जो कुछ वाला है तो कभी 100 नहीं बन सकता, सभी तो बन ही नहीं सकता।
इसका डिटेल अगर 150 वाला देखना है तो यूट्यूब पे पीयूष वार्ष्णेय सर की 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, उससे समझ सकते हैं। अभी इधर पे डिटेल नहीं डिस्कस कर सकते, इसलिए हम सीधे आंसर पर चलेंगे। आंसर कौन सा होगा? अभी कथन दिए गए हैं, अब निष्कर्ष। तो हम सबसे पहले निष्कर्ष पढ़ते हैं। सभी पत्ता गोभी पहिए हैं। सभी मैंने बताया था कि 100 होगा, सभी का मतलब है कि 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पत्ता गोभी कितना दिया हुआ है? कुछ दिया हुआ है, कुछ होते हैं 50। 50 वाला कभी भी 100 नहीं बन सकता, तो ये निष्कर्ष नहीं अनुसरण करेगा, क्योंकि यहाँ पे 50 दिया हुआ है, निष्कर्ष में 100 दिया हुआ है, सभी पत्ता गोभी, तो वो नहीं हो सकता। कुछ चट्टाने पहिए हैं, कुछ चट्टाने, सभी चट्टाने पहिए हैं, तो यहाँ पे चट्टाने क्या है? 100 है, पहिए 50 हैं। तो 100 को हम 50 कह सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं कह सकते। तो यहाँ जब चट्टाने 100 हैं तो यहाँ पे कुछ चट्टाने हैं, तो ये 50 हो जाएगा, 100 से 50 बन जाएगा। तो कुछ चट्टाने पहिए हैं, तो ये अनुसरण करता है। अब कुछ पहिए कैंची नहीं है, कुछ पहिए कैंची नहीं है, तो कोई पहिया कैंची नहीं है, तो कुछ पहिए कैंची नहीं है, तो इसका अपोजिट बन जाता है। तो ये हमारा थर्ड भी निष्कर्ष अनुसरण करता है। इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, जो कि है पहला। इसका डिटेल आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज 7, 17, 137, 407, 1217, मतलब कि इनके सबके लास्ट में 7 7 आ रहा है। तो पक्का कुछ ऐसा नंबर होगा कि जिसमें जोड़ा जा रहा है, जिसमें कि लास्ट में 0 आएगा, तभी ये 7 7 रिपीट हो रहा है। यहाँ से इतना हमें समझ में आ गया। अगर 7 से 17 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है? ये 10 आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे हमें पता नहीं। अगर यहाँ से लेंगे 407 137 का डिफरेंस कितना आ रहा है? एक 0 आएगा, और इसका हम जब डिफरेंस लिए तो हमें निकल के आया 270। अब इसका डिफरेंस लेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 सारा जाके दोनों का डिफरेंस आ रहा है 810। अब 810 27 3 81, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से अगर हम इसको 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 10 3 30, और 30 प्लस 17 ये 47। तो ये समझ में आया कि जो डिफरेंस आ रहा है उसका गुणा करके अगले में जोड़ दिया जा रहा है। तो 10 3 30, 3 का गुणा करके हमने 30 जोड़ा, अगले में तो हमें 47 मिल रहा है। इसी तरह से हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये कटिंग फिगर का फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। इसका तरीका होता है कि जैसे ये है यहाँ पर, अब ऐसे मिरर लगा लो एक प्रकार से, तो ये मिरर में पलटेगा तो कैसे जाएगा? इधर आएगा। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल कहाँ पलट के आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल होना चाहिए, तो इसमें नीचे वाले में, नीचे का पोर्शन है ये वाला ट्रायंगल इस साइड में होना चाहिए, इधर पर ट्रायंगल इधर भी होना चाहिए, और जो स्क्वायर है, ये खड़ा वाला स्क्वायर है, तो ये इधर आना चाहिए, इस तरह से कुछ। अब किस किस में है, किस किस में नहीं, उस तरह से हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर इस पोजीशन पर ट्रायंगल चाहिए, इधर ट्रायंगल नहीं, बिल्कुल काटा मार दो, ये हो नहीं सकता। इसमें ट्रायंगल है, इसमें ये चौकोर, ये पॉसिबल है। इसमें ट्रायंगल है, ये चौकोर है, तो ये भी पॉसिबल है। ये इसमें ट्रायंगल होना चाहिए, ये भी नहीं बचे। अब हमारे पास कितने बचे? 2 बचे। अब दोनों में से देखना है। अब इसी में लास्ट वाली फिगर में ही देखेंगे, तो इस साइड दोनों में से इस साइड स्क्वायर आना चाहिए, जैसे ये है सर्किल आना चाहिए, इस साइड ये स्क्वायर आना चाहिए। अब ये चीज़ तो दोनों में,
दोनों में। अब जब ये तो ये खुल जाएगा तो हमें ऊपर खोलना है, तो अब ये मिरर जो है यहाँ पर लगा देंगे। अब ये मिरर इधर लगा देंगे तो ये ऊपर खुलेगा, तो यहाँ से ट्रायंगल तुरंत ऐसे पलट जाएगा। ये बिल्कुल त्रिभुज जो है अगले वाले में ऐसे बनेगा त्रिभुज, और वृत्त ऊपर आएगा इधर। अब ये दोनों त्रिभुज इधर देखोगे ये कौन किस में चिपके हुए हैं एक प्रकार से, तो ये जो है ये स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर ये इसको भी त्रिभुज होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये त्रिभुज एक दूसरे के अपोजिट मिल रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। ये बताया ना, ये त्रिभुज है, इसके पीछे भी तुरंत त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज खुलना चाहिए दूसरे पल्ले पे। तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज खुल गया, तो ये है, और इसमें ये त्रिभुज की जगह इधर त्रिभुज होना चाहिए, हमने ऊपर समझा, लेकिन इसमें नहीं है, इस वजह से ये कट जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, और बाकी डेटा पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सीधे एलिमिनेशन किया, इतने से निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है इनका कुछ @ है, एंड है, हैशटैग है, परसेंटेज है। इनका मीनिंग दिया हुआ है, जैसे जहाँ पर लिखा होगा @ तो उसका मतलब होगा ए बी की, A@B लिखा होगा तो ए बी का पति है, इस तरह से ये होगा। A&B लिखा हुआ है, ए बी की माता है, उसका मतलब ये होगा। अगर A#B लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा ए बी की बेटी है। A% B का अर्थ है कि ए बी की बहन है। इस तरह से हमें ये पूरा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमें ये SP का रिश्ता बताना है, SP से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें है V, तो G% V का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, मतलब कि G V की बहन है, G V की बहन है। तो हम जो फीमेल होती है तो उसको माइनस से डिनोट कर देते हैं। अब V के बारे में अभी हमें पता नहीं है ये कौन है, मेल है कि फीमेल, अभी कुछ नहीं पता। अब V@K, तो @ का मतलब क्या है, ए बी का पति है, मतलब कि है VK का पति है। V पता चल गया पति है किसी का, तो V प्लस हो जाएगा VK का पति है, तो पति है तो ये पक्का है कि ये पत्नी होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो जो कपल होते हैं तो कपल में ये डबल कर देते हैं, तो जिससे इनका पता चलता है कि हाँ पति पत्नी है। अब K&P है, तो K&P, A&B का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, K&P, तो यहाँ पर ए बी की माता है तो KP की माता है, KP की माता है, ये P नीचे आ जाएगा, पीढ़ी बदल गई, ये माता हो गई तो ये बच्चा होगा, नीचे आ गया, इतना मिल गया। अब दूसरे से हमें पता चल रहा है कि G#S, तो हैशटैग का मतलब क्या, ए बी की बेटी है, तो यहाँ से पता चला कि GS की बेटी है, G जो है S की बेटी है, S ऊपर पीढ़ी में आएगा, पिता होंगे, S ऊपर आएगा। अभी S के बारे में हमें पता नहीं कौन है। S+M, प्रतिशत का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, तो यहाँ पे पता चला कि S M की बहन है, S M की बहन है, तो S का पता चल गया, बहन है तो मतलब फीमेल होगी, स्त्री। अब पूछे तो SP से किस प्रकार संबंधित है, SP से किस प्रकार संबंधित है। G S की बेटी है, तो ये G और V क्या थे, भाई बहन थे, तो ये भी तो इसकी माँ हुई, V की माँ कौन हुई, S हुई। अब P से, P कोई बच्चा है, उसका पोता पोती कुछ भी होगा, तो अब ये इसकी क्या लगी, दादी लगेगी। ये पति पत्नी है और S का बेटा V है, तो ये कौन हुई, SP की कौन लगी, दादी लगी, जो कि ये ऑप्शन है तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। इस तरह के ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, अगर एक नज़र में आ गए तब तो कर ले जाओगे, बाकी नहीं, समय ख़राब करते हैं, इस पे स्टिक नहीं होना है। एक नज़र में दिखे तो कर लेना, बाकी नहीं, आगे बढ़ जाना, जो टाइम बचे तो उस पर बाकी टाइम दे देना, बाकी नहीं, इस पे समय ना ख़राब करना एग्ज़ाम हॉल में। अब इसका कंसेप्ट क्या बन रहा है, इसका कंसेप्ट बन रहा है कि फर्स्ट नंबर माइनस थर्ड नंबर
इंटू 9 बराबर सेकेंड नंबर। ये कंसेप्ट लग रहा है इसमें। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट मान लीजिए 20, थर्ड नंबर है 10 गुणा 9, इस तरह से हमारा मिला 90। अब दूसरे के लिए ट्राई करें, 25 माइनस 10 गुणा 9, 15 नंबर 135। अब हमें कह रहा है कि इन चारों, अब ये नियम किस किस में लग रहा है, तो इसमें चारों में ट्राई करना पड़ेगा, जिस पे लगेगा उस पे करेंगे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो अगर फर्स्ट माइनस थर्ड करेंगे तो कितना आएगा, 22 माइनस 7 15, और 15 गुणा 9, 15 नंबर 135 नहीं मैच कर रहा है। इधर करोगे फर्स्ट माइनस थर्ड तो 19 माइनस 15 4 आएगा, 4 नाम 36, ये भी नहीं है। अब इसको देखोगे 18 माइनस फर्स्ट माइनस थर्ड है, 18 माइनस 10 तो कितना आया 8, 8 का गुणा जब 9 में करेंगे 8 9 72, तो ये मैच कर रहा है, इस नियम के तहत ये मैच कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। इस तरह से ये हमारा सेट पूरा होता है। आप ये एग्ज़ाम तक पर डे मैं दोनों, एक मैथ्स का एक रीजनिंग का पर डे अपलोड करूँगा। अगर रोज़ 2x में भी करके जैसे समझ में आए, 1.5x में या 2x में जैसे भी आए, आप रोज़ देखेंगे तो रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। अगर पहले से भी नहीं पढ़ रखा है, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे ज़रूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।